हेलो फ्रेंड, आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और घर में होंगे और मस्त होंगे। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव, जो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट के बारे में। तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो कैसे होता है, गैमेट का फॉर्मेशन कैसा होता है, और जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किसे क्या कहते हैं, ओवरी कहाँ होती है, ओव्यूल कहाँ होता है, एग का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको बोलते क्या है। जैसे हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था, एंड्रोसियम पढ़ा था। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम एंड्रोसियम कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है। अब जो गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम में एक सिंगल पिस्टिल होती है। ठीक है। यदि वन है तो उसको मोनोकार्पस कहते हैं, और यदि वन से ज़्यादा होती है तो उसको मल्टीकार्पस कहते हैं। अब जब यदि वन पिस्टल है तो वो आपस में यदि फ्यूज्ड होती है टुगेदर तो उसको सिनकार्पस कहेंगे, और एक से जाता है तो उसको एपोकार्पस कहेंगे। ओके। सिनकार्पस मीन्स कि पिस्टिल के तरह कैसा है, केवल सिंगल है, वन है, और वन से यदि ज़्यादा है, फ्री है, तो उसको एपोकार्पस कहते हैं। वहाँ पर जो है फ्यूज़न वन से ज़्यादा पिस्टल के बीच में होता है। अब जो पिस्टल पार्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, तो पिस्टल पार्ट में सबसे पहले सबसे ऊपर जो टिप होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा से नीचे हम चलेंगे तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और सबसे नीचे थोड़ा स्वेलन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ओवरी। ओके। अब ये जो स्टिग्मा होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है। तो स्टिग्मा का फंक्शन होता है जो पॉलेंस आते हैं, मीन्स जो मेल गैमेट्स होते हैं वो जब आते हैं किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आते हैं, हो सकता है विंड के थ्रू आए, वाटर के थ्रू आए, या किसी एनिमल के, या किसी हम लोगों के थ्रू, जब वो उस फ्लावर तक पहुंचते हैं, उस फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं, तो जो स्टिग्मा होता है उसको रिसीव कर लेता है। स्टिग्मा के जस्ट नीचे लगा होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। ये क्या करता है, इस पॉलन को स्टिग्मा से लेता है, रिसीव करता है, और इसके थ्रू होते होते ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं, ओवरी में। ओके। और ओवरी में पहले से क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है, जिसके साथ में ये फ्यूज करते हैं, और फिर यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एक नए सीड का और एक नए फ्लावर का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये जो अपर पार्ट इसका आपको ये टिप पे जो दिख रहा है, यहाँ पर ये टिप वाला जो पार्ट होता है ये स्टिग्मा है। ये जो थ्रेड लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्टाइल है, और यहाँ पर जो ओवरी है ये थोड़ा स्वेलन पार्ट होता है, और ये जो थैलेमस होता है ये ओवरी को सपोर्ट करने के लिए होता है। ये थैलेमस जो स्ट्रक्चर यहाँ नीचे आपको दिख रहा है ये ओवरी को सपोर्ट कर रहा है। अब मैंने इसके पहले बताया था आपको, यदि सिंगल स्टिग्मा है तो उसको, यदि सिंगल स्टिग्मा फ्यूज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस कहते हैं। हमने अभी देखिए यहाँ पर पढ़ा था, यदि सिंगल स्टिग्मा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सिनकार्पस, और वन से ज्यादा है तो एपोकार्पस। देखिए यहाँ पर आपको स्टिग्मा वन से ज्यादा दिखाई दे रहे, दिख रहे हैं, ये बहुत सारे स्टिग्मा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तब हम इसको कहते हैं एपोकार्पस, और जब वन होता है तो हम इसको कहते हैं सिनकार्पस। इसके बाद में जो प्लेसेंटा होता है वो कहाँ पर होता है, ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है, और मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है जिससे ओवल का फॉर्मेशन, प्लेसेंटा के अंदर जो मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ओवरी में वन ओव्यूल भी हो सकता है और वन से ज़्यादा भी। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो यदि वन ओवरी यहाँ पे ओवल्स इन एन ओवरी है ना, एक ओवरी में यदि है तो उसको कहते हैं, वो किस किस में हो सकता है, वीट हो गया, पैडी हो गया और मैंगो। और वन से यदि ज़्यादा है तो वो किस में होता है, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया और ऑर्चिड्स हो गए।
इसके बाद में आप देखो मेगा स्पोरोजेने जेने मतलब किसका ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ओव्यूल होता है एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से होता है। और देखिए बहुत केयरफुली सुनिए सुनिए क्योंकि जो हाइलम होता है, हाइलम में और फ्यूनिकल में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो जो फ्यूनिकल पार्ट है वो कौन सा है, जब ओव्यूल किससे प्लेसेंटा से अटैच है, ओव्यूल किससे अटैच है, प्लेसेंटा से जब अटैच है तो जो वहाँ पे जो स्टाक होता है एक डॉट होता है जहाँ से वो बिल्कुल अटैच होता है उसको फ्यूनिकल कहते हैं। ओके, अब हम हाइलम किसको कह रहे हैं, हाइलम के हम कह रहे थे बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल मतलब ओव्यूल जब प्लेसेंटा से अटैच है तो उसको हम फ्यूनिकल कह रहे हैं, और जब ओव्यूल फ्यूनिकल से फ्यूज्ड है तो उसको हम हाइलम कह रहे हैं। जो हाइलम जंक्शन होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का होता है, और जो फ्यूनिकल होता है वो किसके, प्लेसेंटा और ओव्यूल के। तो जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फ्यूनिकल कहाँ प्रेजेंट होता है तो आपको बताना ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में, और आपसे हाइलम के बारे में पूछा तो जाए तो आपको हाइलम के बारे में ये बताना है कि ये ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में होता है। ओके, अब जो ओव्यूल होते हैं ये 1 और 2 प्रोटेक्टिव एक एनवेलप होता है, उससे एक एनवेलप होता है इनमें, किसमें, ओव्यूल में। ओव्यूल में अब क्या है, ओव्यूल में एक एनवेलप प्रेजेंट है जो प्रोटेक्टिव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट। क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट। हमने यहाँ तीन चीजें देख ली। पहले हमने देखा कि जब ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच है तो वो फ्यूनिकल कहला रहा है। अब जब जो ओव्यूल होता है वो फ्यूनिकल से अटैच है तो उसको हम हाइलम कह रहे हैं। अब इसके बाद में जो हमारे यहाँ पर जो ओव्यूल प्रेजेंट है उसके चारों तरफ 1 और 2 प्रोटेक्टिव यदि एनवेलप प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट। अब हम जब इसका पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद में जो इंटेगुमेंट होता है इसमें क्या होता है, न्यूसेलस बोल रही हूँ मैं, न्यूक्लियस नहीं, ये न्यूसेलस अलग चीज होती है और न्यूक्लियस अलग चीज होता है ना। तो ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो माइक्रोपाइल से थोड़े से यानी साइड में होती है ये। तो माइक्रोपाइल जहाँ होता है वहीं पे होती है, और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, चलाजा। ओके, तो नीचे साइड में इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट से लगा हुआ माइक्रोपाइल है, और माइक्रोपाइल के अपोजिट में जो है वो क्या है, उसको हम कहते हैं चलाजा। जो मतलब जो इंटेगुमेंट होता है वो मास ऑफ सेल होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। मास ऑफ सेल्स जो क्या कहलाता है, न्यूसेलस कहलाता है। और ये जो न्यूसेलस होता है इसका फंक्शन ये होता है कि ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है, और ये फूड मटेरियल फिर किसके यूज में आते हैं, जो ओव्यूल होते हैं वो ओव्यूल इस फूड मटेरियल का यूज करते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, मीन्स की फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे हम लोगों ने मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन में क्या पढ़ा था, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था वहाँ पे, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जैसे वहाँ पर पॉलेन मदर सेल से होती थी वैसे यहाँ पर कहाँ किससे हो रही है, मेगा स्पोर मदर सेल से, है ना। तो मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन जब मेगा स्पोर मदर सेल से होता है तो उसको मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ओव्यूल जो होता है वो जनरली जो है मेगा स्पोर्स मदर सेल से माइक्रोपाइल है ना, माइक्रोपाइल में ये डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। अब जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो जब माइटोटिक डिवीजन करती है तो माइटोटिक डिवीजन से ये क्या बना लेती है, 4 मेगास्पोर्स। आपको याद रखना है बहुत अच्छे से कि जब मेगा मदर सेल्स जब माइटोटिक डिवीजन करती है तो कितनी सेल्स यहाँ पर कितने मेगास्पोर्स बना रही है, 4 मेगास्पोर्स बना रही है। ये 4 मेगास्पोर्स में से केवल 1 जो होता है वो एक्टिव होता है
और जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं ना। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा यदि एग्जाम में कि जो मेगा मदर स्पोर सेल्स है वो माइटोटिक डिवीजन के बाद में कितने वो बना रही है, क्या मेगा स्पोर्स बना रही है, तो आंसर लगाना है 4। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से एक्टिव कितने होते हैं, तो आपको क्या बताना है कि ओनली 1 एक्टिव होता है और 3 जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। जबकि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम पोलेन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वो 4 बनते हैं और वो 4 के 4 कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। ओके, इसके बाद में जब फीमेल गैमेटोफाइट बन कैसे रहा है, अभी तो यहाँ पर क्या बना है, मेगास्पोर्स बने हैं। अब जो मेगास्पोर्स बने हैं तो उसमें से एक फंक्शनल है और एक जो 3 है वो कैसे हो गए, डीजनरेट हो गए। देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको बताया 1 यहाँ पर जो है वो कैसा होता है, फंक्शनल होता है, और 3 कैसे होते हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं। अब जो 1 जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है वो क्या करेगा, वो गैमेटोफाइट मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, कहाँ करेगा, तो वो करेगा एम्ब्रियो सेक में करेगा। अब इसकी मेथड देखो कैसे फॉर्मेशन होता है। तो जो मेगास्पोर है वो क्या करेगा, ये डेवलपमेंट करेगा किसके अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर, और गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। अब एक से पहले कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से कितने बनेंगे, 4। ये देखिए यहाँ पे ये 2 न्यूक्लिएट, ये यहाँ पर 2 बन गए, फिर 2 डेवलप होंगे तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और 4 से कितने न्यूक्लिएटेड बन जाएंगे, तो ये 8 बन जाएंगे, है ना। तो इस तरह से डिवीजन होगा। और ये कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक हो रहा है या मियोसिस हो रहा है, तो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जब 8 सेल बन जाएगा, न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाएगी, तो ये यहाँ पर क्या होगा, एक टिपिकल गैमेटोफाइट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो किस में होगा, एम्ब्रियो सेक में होगा। ओके, अब हम ये जो है यहाँ पर ये सारी थ्योरी दी है, मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये माइक्रोपाइल एंड है, ये न्यूसेलस है, इस साइड में आपको दिख रहे हैं, ये मैंने न्यूसेलस बताए थे आपको, ये होते हैं यहाँ पर कॉर्नर में। तो ये न्यूसेलस क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। ये माइक्रोपाइल्स है, यहाँ पर ये माइक्रोपाइल एंड है। अब ये यहाँ पर आपको जो बीच में देख रही है इसके अंदर एम्ब्रियो सेक में, ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। अभी जब मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती है तो ये यहाँ पर मेगास्पोर डायड बनाती है। ये 2 बन गए यहाँ पे 2, इसलिए इसको डायड बोलेंगे। अब ये टेट्राड बना लेगी, टेट्राड मतलब 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। 1, ये दिख रहे 1 2 3 4, तो पहले 1 से 2 बना, 2 से फिर 4 बन गए, अब 4 से कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 2 4 8। अब ये यहाँ पर आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। तो ये जो 8 यहाँ पर होते हैं ये अब डिवाइड कैसे होते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले इसमें से जो 3 न्यूक्लियस है वो कहाँ पर चले जाएंगे, ये 3 सेल दिख रही है, इसमें बीच वाली को बोलते हैं हम एग। ओके, ये जो बीच वाली आपको दिख रही है ना, इसको बीच वाली को हम क्या बोलेंगे, एग बोलेंगे, ये वाली। ओके, ये वाला जो आपको बीच वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एग हो गया, इससे एग से लगा हो गया सिनर्जिट होता है। ये 2 बीच में जो है वो 2, इसको हम कहते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, है ना। ये सेंटर सेल है, सेंटर सेल में यहाँ पर क्या आ गए, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पर जो होती है 3 एंटीपोडल सेल होती है। तो ये एंटीपोडल सेल का कोई यूज नहीं होता है, ये डीजनरेट हो जाती है बाद में। ओके, अब इसके बाद में हम यहाँ पर ये देखिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं बहुत अच्छे से। तो ये 3 एंटीपोडल सेल है ऊपर, ये कहाँ पर है, चलाजा एंड पे। एंटीपोडल सेल आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर होती है, तो आपको बनाना है चलाजा एंड पे। अब जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सेंटर में होते हैं। इसके बाद में आप जब यहाँ माइक्रोपाइल एंड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको सिनर्जिट्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये 2 सिनर्जिट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर ऊपर एक एग दिख रहा है, यस। और ये जो यहाँ पर है आपको फिलीफॉर्म एपरेटस दिख रहा है। तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है इसका फंक्शन क्या है कि जब यहाँ से इस तरह से मेल गैमेट आते हैं तो ये उन मेल गैमेट को ऊपर जाने के लिए मीन्स कि रास्ता दिखाने का काम जो करता है वो कौन करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो
एग होता है, जो ये एपरेटस होता है, ये कितने स्टेज होता है, इसमें कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। याद रखना है 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। देखिए कैसे 8 न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और सेल कितनी है, 1 2 3, और ये एक सेंटर सेल है ना, इसको एक ही काउंट करते हैं, 2 नहीं होती, ये कितनी होती, 1 होती है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 5 6 और एग वाली 7। तो ये कितने, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये जो हमने यहाँ पर देखा है स्ट्रक्चर में, यही सेम यहाँ पर पूरा थ्योरी में लिखा है कि किस तरह से यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो हम यहाँ पर हमने जो ये स्ट्रक्चर देखा है, इसमें अब हम पढ़ेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। क्योंकि क्या होगा, जब यहाँ से पॉलन यहाँ से स्टार्ट आएंगे तो यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ पुश करेगा, और ये यहाँ से जाकर जो गैमेट्स है वो यहाँ पर एग से फ्यूज हो जाएंगे, और जो कुछ बचे वाले वो यहाँ पर इससे सेंटर न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर कितने, यहाँ पर एक बनाएगा, एक का फ्यूजन होगा, और यहाँ पर 2 का फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, यहाँ पर कितने बनेंगे, यहाँ पर 4 बन जाएंगे, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 बन जाएंगे, और यहाँ पर 1 बन जाएगा, तो 4 हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन हम डबल फर्टिलाइजेशन को बाद में पढ़ेंगे। अभी इसमें हमने क्या देखा कि हम किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और इसमें किस तरह से 8 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, और किस तरह से एक वहाँ पर 7 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो आज हमारे इस वीडियो में प्री जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो खत्म हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर मेल गैमेट भी देख लिया और फीमेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होते हैं, कैसे गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं, और किस तरह से जाइगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।